अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर और आपके यहाँ आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ। और आज के पॉइंट में हम सोल्व करने ही वाले हैं पॉइंट नंबर 11 और 12 को। तो वो कैसे सोल्व हो जाती है, आए आज की वीडियो में हम उसे सब सोल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें, जैसे वो भी इस नॉलेज का अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सके। सो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे यहाँ जो पॉइंट है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग सिंबल्स। तो क्या करना है, हमें ये सिंबल्स यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि ये कौन सी साइन है और ये सिंबल कौन सी है और ये सिंबल कौन सी है। अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि ये लेस देन की है और ये ग्रेटर देन की है, और ये वाली जो साइन है ना वो इक्वल टू की है। आपको पता होगा कि ग्रेटर की साइन कैसे यूज होती है, लेस देन की साइन कैसे सोल्व होती है और इक्वल की साइन कैसे सोल्व होती है और कहाँ पर होती है। तो ये वाले जो आज पे सम्स हैं मेरे पास, इनमें हमें ये वाले साइंस इस्तेमाल करनी है। सो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं सॉल्व करने। सबसे पहले ये वाला जो सम्स है इसको मैं सोल्व करूंगा 23, और उसके बेस में जो एंड लिखा हुआ है वहां पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे 7। अब क्या करना है, हमें देखना है कि सर ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है। तो आपके सामने ही नंबर है बाबा, 67 बड़ा है और ये छोटा है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ये इसकी साइन ऐसे करूँगा, यानी हम ये इशारा कर रहा है इसके साइड कि सर मैं आपसे बड़ा हूँ, आप मुझसे छोटे हैं। कहते हैं ना कि बड़ों के सामने छोटों को खामोश रहना चाहिए, इसीलिए ये कह रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटे हो, खामोश हो जाओ वरना डांट पड़ेगी। इसी तरीके से दूसरा नंबर सामने हमारे पास, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है माइनस का और यहाँ पे प्लस का 9 है। तो बाबा देख लें कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा क्योंकि प्लस का है, ये क्या है माइनस का है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारी ग्रेटर की साइन यूज होगी। और उसके बाद हमारे यहाँ सम से डी नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है -5, यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ -11। अब यहाँ पे देख ले दोनों नंबर माइनस के हैं। जब दो नंबर माइनस के हो और जो हमारा नंबर छोटा हो ना वो ग्रेटर होता है। हमने इंटीजर नंबर्स में पढ़ा है कि सबसे पहले माइनस नंबर 5 आता है, उसके बाद ही हमारा ये आता है, इसीलिए ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। आपके पास 5 रुपया 5 कास्ट नंबर क्या हो, कर्जा हो, और उसके बाद 11 रुपये भी कर्जा हो, तो आप कौन सा देना पसंद करोगे? जल्दी में 5 देना पड़ोगे, इसीलिए 5 हमारा क्या होता है, छोटा होता है, तो बड़ा होता है। तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा और ये हमारा लोअर होगा। इसी तरीके से बाबा जो हमारे यहाँ सम से ये वाला 73 और यहाँ पे 99। अब देखिए ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, तो यहाँ पर मैं इसको साइन पुट कर लूँगा। सेम तरीके से अब यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.23 बॉक्स 0.27। अब देख लें ये वाला बड़ा है ये वाला। अब देखिए हैं दोनों पॉजिटिव, कौन से हैं, दोनों पॉजिटिव के हैं, लेकिन क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है इसकी क्या है, कम है। तो ये हमारा क्या होगा, इससे बड़ा होगा और ये क्या होगा, हमारा छोटा होगा। इसी तरीके से अब हमारे यहाँ फ्रैक्शन का सम्स आ गया 3/7, बॉक्स बना देता हूँ 2/5। ये भी है और ये भी है, ये दोनों एक साथ ही हैं। तो सोल्व करते हैं इसको। आपको क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्रॉस यानी 5 का टेबल 3 पे लगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। इसी तरीके से 7 1 7, 7 2 14। अब बताएं 15 बड़ा है या 14? 15 बड़ा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगी। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है जी नंबर को। तो 0.874 इसकी हम बॉक्स बनाएंगे 0.843। अब देख लें ये वाला बड़ा है या ये वाला, ये वाला बड़ा है ये छोटा है। तो क्या कर लूँगा, यहाँ पे इसकी साइन सिंबल इस्तेमाल कर लूँगा। और उसके बाद क्या करना है, एच नंबर को सोल्व करना है। 7/11 बॉक्स बनाऊंगा और 5/6। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर हमारा बड़ा होगा, 11 5 55। अब यहाँ पर 6 1 6 36, 6 7 42। अब कौन सा बड़ा है भाई, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो यहाँ पे ये सान आ जाएगी। इसी तरीके से आप इसे सोल्व कर दें। लास्ट नंबर जो सम से हमारा 0.089 -89 -54 यानी 54 89। अब देखें ये बड़ा है ये बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, जितना छोटा होगा उतना ही दूसरे से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 11 नंबर पॉइंट को हमने सोल्व कर लिया। देख लें, फिर भी अगर कोई आपको इसके रिलेटेड डाउट है जो समझ नहीं आ रही, आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको बता दूं कि कैसे सोल्व होता है। तो अब हम जो चलेंगे ना, कौन से नंबर पॉइंट को सोल्व करेंगे, 12 नंबर पॉइंट को सोल्व करेंगे, क्योंकि 11 नंबर पॉइंट को हमने अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे। तो अब हम 12 नंबर पॉइंट को सोल्व करेंगे।
कि 12 नंबर पॉइंट कैसे सोल्व होती हैं, अब हम उन्हीं को सोल्व करेंगे। 12 नंबर पॉइंट में हमसे क्या बोल रहा है, कंपेयर एंड ऑर्डर द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करना है, ये वाले जो सम्स है ना, हमें इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। टोटल 4 सम्स है, उसके बाद हमारी पॉइंट क्या हो जाएगी भाईजान, क्लियर हो जाएगी। सो आइए देखते हैं कि कैसे सोल्व होता है। सोल्व करके मैं लिखूंगा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यानी छोटे में छोटा। तो आप देख लें इन नंबर्स में छोटे में छोटा नंबर्स कौन सा है, रकम कौन, यानी हमारे पास क्वांटिटी शॉर्टेस्ट कौन सी है। तो देख लें 8719, 8723, 8714, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले ये रखूंगा, और इसके बाद कौन सा स्मॉलेस्ट है, उसके बाद ये वाला स्मॉलेस्ट है 8719, और उसके बाद ये वाला 8723। इसी तरीके से हो गया। अरे बाबा ये तो बिल्कुल आसान था, हो गया ऐसे ही। अब क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे चलते हैं। इन असेंडिंग ऑर्डर, अब इसको भी क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे तो भाई माइनस का भी आ गया, अब क्या करें, तो देखना है कोई मसला नहीं है। सबसे पहले देखिए माइनस में सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है, जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। तो ये आ गया सबसे पहले हमारा, और उसके बाद कौन सा आएगा भाई, ये आएगा, बिल्कुल सर यही आएगा -19। और उसके बाद कौन सा आएगा हमारा 14 आएगा, 14 आ गया। और उसके बाद कौन सा आएगा 34 आएगा, और उसके बाद कौन सा आएगा 54 आएगा। इसी तरीके से ये भी हो गया सोल्व, बिल्कुल आसान तो था यार। अब इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सोल्व करेंगे, देखें असेंडिंग ऑर्डर में देख लें भाई, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 सर, यहाँ भी 3 लिखा हुआ, यहाँ भी 3 लिखा हुआ, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी। तब्दीली कहाँ है, इस तरह, इस नंबर पे। अब फोकस आपको यहाँ पे करना है। देखें 16 लोअर है, 27, 12 या 19, सर ये वाला है, तो नंबर 1 पे ये आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा आएगा भाई, ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे रखूंगा 3.16, और उसके बाद कौन सा है भाई, ये वाला है, तो यहाँ पे रखूंगा 3.27, और उसके बाद कौन सा है आखिर, ये हमारा 3.29। इसी तरीके से हो गया सॉल्व। अब ये है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में अब हम असेंडिंग ऑर्डर कैसे मालूम करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब जाहिरी तौर तो मैं इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, तो इसका मैं हल आपको बताता हूँ। 2 तरीके हैं, एक एलसीएम वाला तरीका है और दूसरा डिवाइड वाला है। अब जो आपको अच्छा लगे वो करें। सबसे पहले मैं डिवाइड वाला तरीका आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह आपको, वरना मैं आपको एलसीएम वाला तरीका भी समझाऊंगा। ठीक है, तो आज जस्ट हम डिवाइड वाला तरीका समझते हैं। फिर भी अगर आपको ये वाली समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बताना, इंशाल्लाह मैं इसकी अलग एक वीडियो बनाऊंगा। तो एक यहाँ पे रख लेता हूँ और 12 यहाँ, सेम 5 यहाँ पर, 7, 2, 3, 1, 4। अब 12 का टेबल 1 पे लगेगा, नहीं लगेगा भाई, क्योंकि नंबर ही छोटा है। तो मैं 0 पॉइंट यहाँ पे रख कर 0 उतारूंगा। अब लग रहा है, अब भी नहीं लग रहा, तो 0 ऊपर लूंगा, 0 यहाँ पे। अब मुझे 12 का टेबल लगाना है किस पे, 100 पर। तो कितना आएगा भाई, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, और उसके बाद 84, 96। 96 पर कितनी मरतबा लग रहा है भाई हमारा, 8 मरतबा लग रहा है। हम्म, 8 मरतबा। उसके बाद हमारा क्या बचेगा भाई, 4 बचेगा। उसके बाद 0 उतरना है। उसके बाद 12 का टेबल 40 पे मुझे लगाना है, तो कितनी मरतबा लगेगा भाई, 3 मरतबा लगेगा, 36 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 ये सेम ही आएगा। अब क्या करना है, मुझे इसकी डिवाइड करनी है। तो टेबल नहीं लग रहा, 0 पॉइंट उतार कर यहाँ पे रखूंगा, तो क्या होगा, 7 7 47, 7 7 49। अब यहाँ पे एक बकाया बचेगा मेरा। तो क्या करना है भाईजान, अभी टेबल नहीं लग रहा, तो 0 1 रखूंगा और 1 मरतबा और लगाऊंगा। अब इसका जवाब जो निकला मेरा 5.7 का 0.71 निकला।
और इसका जो जवाब था याद रखना 0.08 सही। और उसके बाद अब इस पर लगाना है, तो नहीं लग रहा टेबल 0 पॉइंट लिख कर यहाँ पे, तो 6 मरतबा लगाऊंगा तो 18 आएगा। इसके बाद 2 रख लूँगा और उसके बाद 0 सेम, फिर से 6, यानी इसका जवाब ये निकला। अब इसको आखिरी वाला जो नंबर है इसको देखना है। 0 पॉइंट यहाँ पे रख के 0 रखूँगा तो 2 मरतबा 8, 2 बचे हमारे, और उसके बाद 0, 5 मरतबा 25। इसी तरीके से इसका जवाब ये निकला। अब देख लें कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सबसे जो छोटे में छोटा नंबर है ना इनमें से, वो ये है। क्यों? यहाँ पे 0.08 है, यानी 0.08 सबसे छोटा होता है, तो इसका नंबर कौन था? 1/12। सबसे पहले ये रखूंगा, और उसके बाद कौन सा है भाई? और ये वाला है, क्योंकि इसमें 0.25 है, तो नंबर कौन सा था? 1/4, 1/4 रख लूंगा। और उसके बाद ये रखूंगा, कौन सा वाला भाई? 2/3। और उसके बाद लास्ट में जो हमारा आएगा ना, वो आएगा 5/7। इसी तरीके से हमारी असेंडिंग आर्डर की एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। अगर डिसेंडिंग करनी है तो इसको सेम ये लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। उसके बाद ये वाली पॉइंट भी सोल्व हो जाएगी। तो आज हमने 11 पॉइंट और 12 पॉइंट को सीखा कि निशानियाँ, सैम्पल्स कैसे यूज होती हैं, और उसके बाद असेंडिंग आर्डर में कैसे लिखा जाता है। अगर फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को अगेन देख लें, इंशाल्लाह आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए हमने यही वीडियो बनाई थी। एक्सरसाइज 1.1 सारी को क्लियर कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 1.2 पढ़ेंगे कि वह कैसे सोल्व होती है और उसमें क्या होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की यहाँ पे शेयर करें, जैसे आगे से वो भी देखें और अच्छे से अच्छी नॉलेज ले सकें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर से। अल्लाह हाफिज़।